हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो पहला प्रॉब्लम क्या कहता है? पहला प्रॉब्लम कह रहा है हमारा कि डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो हमें यहाँ पे दो पॉलिनोमियल दिए हैं, तो उन दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास कोसेंट एंड रिमाइंडर आ रहा है वो हमें बताना है। ऑल राइट, सो हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम है जहां px दिया हुआ है एंड gx दिया हुआ है, राइट। ऑल राइट, तो हम डिवीजन क्या करेंगे? हम लॉन्ग डिवीजन कैलकुलेट करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन, आई होप कि सबको लॉन्ग डिवीजन के स्टेप्स याद होंगे। तो स्टेप्स क्या होते हैं कि सबसे पहले हम इसको जनरल फॉर्म में रखते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा? जनरल फॉर्म होता है हमारा डिक्रीजिंग पावर ऑफ द वेरिएबल। दैट इज, यहां ये तो हमारा ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है। दैट इज 3 है, 2 है, 1 है, 0। इसमें 2 है, पावर 2 है, डिग्री 2 है एंड देन 0 है। सो ये आपका ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम इसको डिवाइड करते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स डिवाइड इट। सो gx इज द x स्क्वायर माइनस 2 and our px is x cube minus of 3x square plus 5x minus of 3। सो इसका फर्स्ट स्टेप था, इसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या कहता है कि इसका जो भी हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री है, डिग्री कितना 3 है, सो एक्स क्यूब है, वो टर्म लेते हैं। और जो gx है उसका हाईएस्ट डिग्री टर्म लेंगे। तो इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर, राइट। ऑल राइट, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं आपस में। तो हमें क्या मिलेगा? एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, वी विल गेट एक्स, राइट। सो हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स की ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन है, सो वी विल गेट ए की पावर एम माइनस एन, राइट। तो वी कैन से एक्स की पावर 3 माइनस 2, वी विल गेट एक्स की पावर 1। दैट्स व्हाई वी गेट एक्स। ऑल राइट, अब हम क्या करते हैं? जो भी हमारे पास एक्स आया वो हम ऊपर रखते हैं और इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, राइट। तो मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट एक्स क्यूब माइनस ऑफ 2x, राइट। हम इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। सो माइनस सब्ट्रैक्ट करने पे आपके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, इट विल बिकम पॉजिटिव। सो दिस विल बी कैंसिल आउट। तो यहां पे बचेगा हमारे पास माइनस ऑफ 3x स्क्वायर 5 प्लस 2 7x माइनस ऑफ 3। सो अब हमारे पास न्यू डिविडेंड आ गया, दैट इज द माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, राइट। और हमारा डिवीजर है वो दैट इज द सेम है। तो अब हम क्या करते हैं? इस फॉर्म में हम देखते हैं कि इसका जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म ये माइनस 3x स्क्वायर, राइट। तो हम इसके हाईएस्ट डिग्री टर्म को लेंगे, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप है माइनस ऑफ 3x स्क्वायर। क्यों हम कब लेते हैं? हम ये चेक करते हैं जो हमने फर्स्ट टाइम डिवीजन स्टेप, सेकंड स्टेप कंप्लीट करने के बाद जो रिमाइंडर आया, अब हम देखते हैं रिमाइंडर का जो डिग्री है, रिमाइंडर 0 नहीं है बट रिमाइंडर का डिग्री कितना 2 है, राइट। और इसका जो डिवीजर है इसका डिग्री कितना है? 2 है। यानी कि इसका डिवीजर डिग्री जो है, या तो जो रिमाइंडर 0 होना चाहिए था या फिर इसकी डिग्री विल बी लेस देन दिस डिग्री, राइट। तो यहाँ पे अभी क्या बराबर है, सो हम एक बार और डिवाइड कर सकते हैं। सो इसलिए हम देखते हैं, तो इसलिए हमारा इस केस में न्यू जो डिविडेंड है वो ये बन गया और जो हमारा डिवीजर है वो सेम है। इसके केस में जो हमारा हाईएस्ट डिग्री टर्म है दैट इज द माइनस 3x स्क्वायर, राइट। और हमारा इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म इज द सेम एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको आपस में डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट माइनस ऑफ 3, राइट। तो हमारे पास माइनस 3 आया। अब हम क्या करते हैं? इस माइनस ऑफ 3 का हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी विल गेट माइनस ऑफ 3x स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। सो दिस विल बी कैंसिल आउट, सो वी विल गेट 7x माइनस 9, राइट। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब हम देखते हैं कि हमारा जो न्यू डिविडेंड है दैट इज द 7x माइनस 9।
राइट, डिवीजर इज द सेम, दैट इज द एक्स स्क्वायर माइनस 2, राइट। अब हम देखते हैं इसका जो डिग्री 0 तो नहीं है, लेकिन इसका डिग्री कितना है 1 है, इसका डिग्री कितना है 2, यानी कि द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवीजर। इस तरह से हम यहां पे जो है इस प्रोसीजर को हम कर देते हैं स्टॉप, राइट। सो इन दिस वे वी कैन से our quotient is equal to the x minus 3 and our remainder is equal to the 7x minus 9। यही हमसे पूछा था कि फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर, राइट। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट वन इज px दिया है हमें, gx दिया है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, कोसेंट एंड रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। तो अगेन हम लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ऑल राइट। सो स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 कहता है आपका कि हम इनको जनरल फॉर्म में लिखेंगे। सो जनरल फॉर्म ऑलरेडी ये जनरल फॉर्म में है, x की पावर 4 माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस 5 एंड g ऑफ x इज इक्वल्स टू द x स्क्वायर। ये जनरल फॉर्म में नहीं है, वाई, बिकॉज x स्क्वायर प्लस 1, इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये टर्म पहले आना चाहिए। सो वी विल राइट इट एज x स्क्वायर माइनस ऑफ x एंड प्लस ऑफ 1, राइट। तो ये जनरल फॉर्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, अब हम क्या करेंगे, हम जो है लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे, ऑल राइट। सो वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1, एक्स डिविडेंड क्या है हमारा, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो हमने स्टेप 1 कंप्लीट किया, राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है जो भी हमारा डिविडेंड है उसका हम हाईएस्ट डिग्री टर्म लेते हैं। तो यहाँ पे x की पावर 4 है, हाईएस्ट डिग्री टर्म लिया हमने। जो भी हमारा डिवीजर है उसका हम हाईएस्ट टर्म लेते, डिग्री टर्म लेते हैं, दैट इज द एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, x की पावर 4 अपॉन x2, यानी x की पावर 4 माइनस 2, वी विल गेट x की पावर 2, राइट। और ये हो गया स्टेप 2। नेक्स्ट स्टेप इज हम इस एक्स स्क्वायर का जो डिवीजर है उसके साथ हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन। सो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर लिखा, इसका हम इसके साथ करेंगे, जो भी हमारा डिवीजर है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सो वी विल गेट एक्स की पावर 4 माइनस ऑफ एक्स क्यूब, हमारे पास एक्स क्यूब अभी नहीं है, राइट, एंड प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ऑल राइट। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, दिस विल बी कैंसिल आउट। सो वी विल गेट एक्स क्यूब माइनस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x एंड प्लस ऑफ 5, ऑलराइट। अब न्यू डिविडेंड आ गया हमारे पास, क्योंकि जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री 3 है, जो डिवीजर है उसका डिग्री 2 है। सो वी कैन से अभी हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते। तो अब अगले स्टेप में हमारा जो न्यू डिविडेंड है वो आपका ये हो गया, और डिवीजर है हमारा वो सेम है। अगेन हम हाईएस्ट डिग्री टर्म लेंगे इसका, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म इज एक्स क्यूब, डिवीजर का हाईएस्ट डिग्री टर्म इज द सेम एक्स स्क्वायर। सो वी विल गेट एक्स की पावर 3 माइनस 2, यानी एक्स की पावर 1, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस x का हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवीजर के साथ। सो वी विल गेट एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ x, अगेन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो माइनस प्लस माइनस, तो दिस विल बी कैंसिल आउट। सो वी विल गेट माइनस 4 प्लस 1, यानी माइनस ऑफ 3 एक्स स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 5। सो दिस इज आवर रिमाइंडर। अब हम फिर से चेक करते हैं, द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज 2, राइट, एंड द डिग्री ऑफ डिवीजर इज 2, यानी कि हम फिर से इसको डिवाइड करेंगे।
इस केस में हमारा जो न्यू डिविडेंड है वो आपका ये हो गया, इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म इज माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, डिवीजर इज द सेम x स्क्वायर, so we will get minus of 3 because this x2 minus 2 0, x की पावर 0 is 1, so we can say minus 3. so हम यहाँ पे minus 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवीजर के साथ, so we will get minus of 3x square minus minus plus 3x and minus of 3. सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, so ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, दिस माइनस प्लस कैंसिल आउट, दिस प्लस माइनस कैंसिल आउट, so we will get 8. Now again check the this is the remainder. Now check the degree of remainder. तो यहाँ पे जो remainder की डिग्री है that is the 0, और यहाँ पे जो degree of this divisor is 2. So we can say इस समय हमारा जो remainder है उसकी डिग्री is less than the degree of the divisor, right? So इस तरह से हम इस प्रोसेस को फर्दर स्टॉप कर देते हैं. तो इस समय हम कह सकते हैं our quotient is equal to the x square plus x minus 3 and our remainder is equal to the 8, and this is our required answer. Next one is again हमें px और gx दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, इनको हमें डिवाइड करना है. अगेन सिमिलर प्रोसेस है. क्या है कि हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल दिए हैं उनको हम स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं. सो यानी कि डिक्रीजिंग टर्म ऑफ डिग्री लिखते हैं. सो x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है. gx देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है. सो वी कैन राइट इट एज माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस 2. सो दिस इज अवर स्टेप नंबर 1. अब हम परफॉर्म करते हैं स्टेप नंबर 2, राइट. तो स्टेप नंबर 2 क्या कहता है आपका? स्टेप नंबर 2 कहता है हमारा हम लॉन्ग डिवीजन अब परफॉर्म करेंगे. ऑल राइट, सो लेट्स परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन. माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 and here we will get x की पावर 4 minus of 5x plus of 6. ऑल राइट, सो अब अगला स्टेप हमारा ये कहता है कि जो भी डिविडेंड है उसका हाईएस्ट डिग्री टर्म लेते हैं, दैट इज x की पावर 4, और जो हमारा डिवीजर है उसका हाईएस्ट डिग्री टर्म दैट इज द माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. तो यहां पे हम लिखते हैं x की पावर 4 एंड माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. इसको हम आपस में डिवाइड करते हैं, सो वी विल गेट x की पावर 4, यानी ये बनेगा आपका माइनस ऑफ x की पावर 4 माइनस 2, वी कैन राइट इट एज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. जो भी हमारा डिवाइड करने के बाद आता है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डिवीजर के साथ मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट माइनस माइनस प्लस ऑफ एक्स की पावर 4 एंड माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, राइट. सो अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो इट विल बिकम माइनस, इट विल बिकम प्लस. सो दिस विल बी कैंसिल आउट, सो वी विल गेट 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x एंड प्लस ऑफ 6. 2x स्क्वायर को हमने पहले क्यों लिखा? क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेप देखें तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि जो भी वेरिएबल का जो पावर है, यानी कि जो डिग्री है वो डिक्रीजिंग टर्म में हम लिखते हैं, राइट. जो भी वेरिएबल का पावर है, एक्सपोनेंट है, उसको हम डिक्रीजिंग टर्म में लिखते हैं, राइट. यहाँ पे हमने लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. जो न्यू रिमाइंडर आया वो हमारा रिमाइंडर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. अब हम चेक करते हैं इस रिमाइंडर की डिग्री क्या है. इस रिमाइंडर की जो डिग्री है वो 2 है और इसकी भी डिग्री यानी कि सेम है. यानी कि अब हम क्या करते हैं, हम फिर से डिवीजन परफॉर्म करेंगे. तो इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म इज 2x स्क्वायर, तो हमने 2x स्क्वायर लिया और इसका भी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हम डिवाइड करते हैं. So we will get x की पावर 2 माइनस 2, x की पावर 0, we will get 1, तो माइनस 2 मिलेगा हमें. हम माइनस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे डिवीजर के साथ, so we will get माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 4, राइट. ऑलराइट, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस एंड प्लस, तो दिस विल बी कैंसिल आउट. सो हियर वी विल गेट माइनस ऑफ 5x एंड प्लस ऑफ 10. So this is our remainder. At this step, this is remainder. अब हम इसकी डिग्री चेक करते हैं. So degree of this remainder is 1
and the degree of divisor is 2, so that hence we can say इसकी degree is less than the degree of this divisor. तो हम इस समय क्या करते हैं, हम डिवीजन को, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं, राइट. तो हेंस वी कैन से द कोसेंट इज इक्वल टू द minus of x square minus of 2 and our remainder is equal to the minus of 5x plus of 10, right. This is our answer. तो इस तरह से हम लॉन्ग डिवीजन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल by dividing the second polynomial by the first polynomial. ओके, हमें दो पॉलिनोमियल दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पॉलिनोमियल. हमसे ये पूछा है कि पहले चेक करो कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं. वो भी कौन सी प्रोसेस हमें फॉलो करना है, हमें प्रोसेस करना है बाय डिवाइडिंग, यानी कि लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करके हमें बताना है. ऑलराइट, तो हमको पता है, वी नो कि अगर हम एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल का डिवीजन करते हैं और डिवीजन करने पर अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है, तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड पॉलिनोमियल था जिससे हमने डिवाइड किया था, दैट इज द फैक्टर ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल, राइट. तो हम यहां हमें दिया हुआ है फर्स्ट पॉलिनोमियल इज टी स्क्वायर माइनस 3 एंड सेकंड पॉलिनोमियल इज दिस. तो हमसे ये पूछा गया वेदर टी स्क्वायर माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट. तो हमें ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इससे इसको डिवाइड करेंगे और अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो हम कहेंगे यस दिस टी स्क्वायर माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल. ऑलराइट, सो लेट्स परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन. सो लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करने का स्टेप नंबर 1 इज, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं. तो ये ऑलरेडी हमारे दोनों ही पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम डिवाइड करते हैं. ओके, सो दिस इज द टी स्क्वायर माइनस 3. नेक्स्ट वन इज 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस ऑफ 90 माइनस ऑफ 12. ऑलराइट, अगेन फिर से चेक करते हैं हम कि जो भी हमारा डिविडेंड है उसका हम देखते हैं हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट जो पावर है उसको हम लेते हैं. तो यहां पे हमारा 2t की पावर 4 और जो डिवीजर है उसका दैट इज द टी स्क्वायर, उसको डिवाइड करेंगे वी विल गेट 2t की पावर 2. इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डिवीजर के साथ 2t की पावर 2. सो अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 2t की पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर, सो माइनस 6t स्क्वायर, राइट. तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन जो है वो अपोजिट हो जाते हैं, सो दिस विल बी कैंसिल आउट, सो वी विल गेट 3t क्यूब and plus 6 minus 2, so plus 4t square minus of 90 minus of 12. ऑलराइट, सो अब हम दिस इज अवर रिमाइंडर. अब हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं इसकी डिग्री क्या है, इट्स डिग्री इज 3 और जो हमारा डिवीजर है उसकी डिग्री इज 2. सो यानी कि क्या है, इसका मतलब ये है कि हम फिर से डिवीजन परफॉर्म करेंगे, राइट. तो अब हम देखते हैं इस स्टेज पे हमारा जो डिविडेंड है वो बन जाता है ये और जो डिवीजर है वो रहेगा सेम. अब हम डिविडेंड का हाईएस्ट डिग्री टर्म देखते हैं, हाईएस्ट पावर टर्म देखते हैं, दैट इज द 3t क्यूब. तो हम 3t क्यूब लेंगे. डिवीजर का जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, हाईएस्ट पावर टर्म है, दैट इज टी स्क्वायर, राइट. कैंसिल आउट करने पे हमें मिलेगा 3t, डिवाइड करने पे इस 3t का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, डिवीजर के साथ, और इसको जो डिविडेंड था उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट 3t क्यूब माइनस ऑफ 90
ऑल राइट, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो माइनस इट विल पिक प्लस, प्लस माइनस कैंसिल आउट, माइनस प्लस कैंसिल आउट, सो वी विल गेट 4t स्क्वायर माइनस ऑफ 12। अगेन इस स्टेज पे हम चेक करते हैं इसकी डिग्री, इट्स डिग्री इज 2 और जो डिवीजर है उसकी डिग्री इज 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हम फिर से लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे। इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है दैट इज 4t स्क्वायर, तो हम 4t स्क्वायर लेते हैं, ये हमारा नया डिविडेंड बन जाता है 4t स्क्वायर, और जो डिवीजर है उसका हाईएस्ट डिग्री टर्म इज t स्क्वायर, इट विल बिकम t स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा बचेगा डिवाइड करने पे 4, इस 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जो डिवीजर है उसके साथ, और हम सब्ट्रैक्ट करा देते हैं डिविडेंड में से। ऑल राइट, सो 4 का मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 4t स्क्वायर माइनस ऑफ 12। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बिकम माइनस, इट विल बिकम प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, सो वी विल गेट 0। तो यहाँ पे अगर हम देखें 0, अगला स्टेप पे रिमाइंडर मिलता है 0, यानी कि इसकी डिग्री अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 है। तो हम क्या करते हैं, डिवीजन को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अब हमें लेकिन ये चेक करना था कि वेदर दिस फर्स्ट टर्म t स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस सेकंड पॉलिनोमियल। सो हेंस वी कैन से हमने फर्स्ट से सेकंड पॉलिनोमियल को जब डिवाइड किया हमें रिमाइंडर मिला 0, सो हेंस वी कैन से यस t स्क्वायर माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सेकेंड वन इज अगेन हमें लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना है, तो ओके परफॉर्म करते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहेंगे यस हमारा गिवन फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द गिवन सेकंड पॉलिनोमियल। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो ऑलरेडी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, राइट। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप हम इसका डिवीजन परफॉर्म करते हैं। सो फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको हम डिवाइड करेंगे 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, सो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास डिवीजर है दिस, डिविडेंड है दिस, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, डिविडेंड का हम हाईएस्ट डिग्री टर्म लेते हैं, दैट इज द हाईएस्ट पावर टर्म लेते हैं, दैट इज द 3x की पावर 4। ऑल राइट, सो हम 3x पावर 4 लिया हमने। यहाँ पे जो डिवीजर है उसका हाईएस्ट पावर टर्म लेते हैं, दैट इज द एक्स स्क्वायर, उससे हम डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पे वी विल गेट 3 ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या करते हैं, डिवीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लीकेशन पे जो आता है उसको हम डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो डिवीजर हमारे पास ये, तो मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट 3x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको हम डिविडेंड में से, सो सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस माइनस माइनस, सो दिस विल बी कैंसिल आउट, सो माइनस ऑफ 4x क्यूब एंड माइनस ऑफ 7 माइनस 3 10 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो दिस इज अवर एट दिस स्टेज दिस इज अवर रिमाइंडर। अब हम इसकी डिग्री चेक करते हैं, इट्स डिग्री इज 3, इट्स डिवीजर की जो डिग्री है वो 2 है, यानी कि 3 इज ग्रेटर देन 2, यानी कि अब हम फिर से डिवीजन करेंगे तो इस स्टेज पे हमारा ये बन जाता है न्यू डिविडेंड और ये रहता है डिवीजर। अब फिर से हम डिविडेंड का जो है हाईएस्ट पावर टर्म लेते हैं, दैट इसकी डिग्री इज 3, तो वही हम टर्म लेते हैं, दैट इज अ माइनस ऑफ 4x क्यूब, और डिवीजर का सेम है एक्स स्क्वायर, उसको डिवाइड करते हैं, सो वी विल गेट माइनस ऑफ 4x। इसको मल्टीप्लाई करते हैं डिवीजर के साथ, जो भी मल्टीप्लाई करने पे आता है तो हमारा ये जो न्यू डिविडेंड बन जाता है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑल राइट, सो मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट माइनस ऑफ 4x क्यूब माइनस ऑफ 12x स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 4x। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाते हैं, सो दिस विल बिकम प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस कैंसिल आउट, सो प्लस 12 माइनस 10 वी विल गेट 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 2 वी विल गेट 6x प्लस 2।
सो अगेन इस स्टेज पे रिमाइंडर इज दिस, हम इसका डिग्री चेक करते हैं 2, इसका जो डिवीजर था उसकी डिग्री इज 2, यानी कि हम फिर से डिवीजन परफॉर्म करेंगे। तो इस केस में हम देखते हैं कि जो हमारा हाईएस्ट डिग्री टर्म है, यानी कि इसकी जो डिग्री है 2, हाईएस्ट पावर टर्म है दैट इज 2x², और जो यानी कि हमारा न्यू डिविडेंड हो गया, तो इसका हमने लिया हाईएस्ट पावर टर्म, इसका इज द x², तो वी कैन राइट इट एज वी गेट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी इसमें से न्यू डिविडेंड में से सबट्रैक्ट करेंगे, सो वी विल गेट 2x² प्लस 6x प्लस 2। सब्ट्रैक्शन करने पे साइन विल बी चेंज, सो दिस विल बी कैंसिल आउट, सो वी विल गेट 0, अगेन द रिमाइंडर इज 0। तो हेंस वी कैन से हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आया, तो हेंस वी कैन से x² प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट सेम है, फिर से हम लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन को परफॉर्म करने का हमारा पहला स्टेप क्या है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। सो लेट्स चेक वेदर दे आर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। 5 3 2 1 यस, 3 2 1 यस। तो ये जो है आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, डिवीजन को परफॉर्म करेंगे। सो हमारा डिवीजर इज x³ माइनस 3x प्लस 1, ऑलराइट, और हमारा डिविडेंड है x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, ऑलराइट। तो ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवीजर है। तो इसका हम हाईएस्ट पावर टर्म लेते हैं, तो या फिर जो भी डिग्री है इसकी उसका टर्म लेते हैं, दैट इज x की पावर 5। तो हमने x की पावर 5 लिया। जो डिवीजर है उसका हम हाईएस्ट पावर टर्म लेते हैं, दैट इज x³। इसको डिवाइड करने पे हमें मिला x²। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवीजर के साथ, और जो भी मल्टीप्लीकेशन के बाद आता है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डिविडेंड से, ऑलराइट। सो लेट्स सी, सो x की पावर 5 माइनस ऑफ 3x³ प्लस ऑफ x², सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन विल बी चेंज, माइनस, इट विल बिकम प्लस, इट विल बिकम माइनस, so this will be cancel out and this will be cancel out, right? Okay, so subtract करते हैं डिविडेंड में से, so we will get -4 plus 3, so minus of x³, okay, plus of 3x plus of 1, all right. So this is our at this stage this is our remainder. अब रिमाइंडर की डिग्री इज 3, अगर हम इसकी डिग्री देखें 3, इसकी डिग्री इज 3, दैट इज द इक्वल। इसका मतलब ये है कि हम एक स्टेप और परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब क्या है, हमारे इस स्टेज पे ये बन जाएगा हमारा न्यू डिविडेंड एंड दिस विल बी द रिमाइंडर। तो अगर सॉरी दिस विल बी द डिवीजर। तो अगर हम देखें तो न्यू डिविडेंड है उसका जो हाईएस्ट पावर टर्म है दैट इज x³, और जो डिवीजर है वो सेम है x³, सो वी विल गेट -1। इस -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवीजर के साथ, सो वी विल गेट माइनस ऑफ x³ प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 1, राइट। जो भी हमारे पास मिलता है उसको हम डिविडेंड में से माइनस कर देते हैं। सो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस, इट इज माइनस प्लस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, 1 + 1 = 2। सो एट दिस स्टेज दिस इज अवर रिमाइंडर। हम इसकी डिग्री देखते हैं, इट्स डिग्री इज 0, और जो हमारा डिवीजर है उसकी डिग्री इज 3, यानी कि 0 इज लेस देन 3, यानी कि हम यहाँ पे डिवीजन को स्टॉप कर देते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आया दैट इज इक्वल टू द 2, यानी कि जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दिस x³ माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ऑलराइट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज obtain all other zeros of 3x की पावर 4 plus 6x³ minus 2x² minus 10x minus 5 if two of its zeros are, ठीक है। हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया है उसकी डिग्री कितनी है 4, तो हमें 4th डिग्री का पॉलिनोमियल दिया है, राइट, और उसके हमें 2 जीरो दे रखे हैं, और हमसे ये पूछा है कि हमें 2 अदर जीरो को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सी, so we know
the two zeros are, so we can say zeros is equal to the square root of 5/3 and minus of square root of 5/3. करेक्ट, ये दो जीरो हमें दिए हुए हैं, सो वी कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू द 5 by square root of 5/3 and minus of square root of 5/3, right? All right, cool. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब हमें पता है, तो इसका मतलब क्या, ये अगर जीरोज हैं तो वी कैन से x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 एंड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. ये बात हम मानते हैं. ऑल राइट, तो वी कैन से कि हमें जो पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x दैट इज इक्वल टू द 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ 5, ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, राइट? अब हमारे पास दो डिग्री हमको दिए हुए हैं, तो वी कैन से दो जीरोस दिए हुए हैं, सो वी कैन से अगर ये दो जीरो हैं तो वी कैन ऑल्सो से कि जो x माइनस ऑफ 5/3 है एंड x प्लस 5/3 है, वो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे? बिल्कुल होंगे, राइट? बिल्कुल होंगे. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक α1 α2 α3 α4. सो वी कैन से कि दो जीरोज हमारे ये हैं और हमने ये माना कि दो अदर जीरोज हमारे ये हैं. क्या है? x माइनस α3 एंड x माइनस α4, right? Where α3 and α4 are the other two zeros. So we can say this will become 0, right? तभी तो ये हमारे पास 0 आएगा, है ना? Alright. So we can say अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल टू द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. So we can also write it as x square minus of 5/3 times of x minus α3 x minus α4 इक्वल टू द 0. हमने ये माना कि α3 α4 जो है वो अदर टू जीरोस हैं, इन दो जीरोस के अलावा. ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ x माइनस α3 x माइनस α4 इक्वल टू द 0. यानी कि हमने यहाँ 3 कॉमन लिया और यहाँ पे 1/3 को हमने बाहर कॉमन लिया, तो दिस इज इक्वल टू 0, सो 3 विल बिकम 0. इस साइड चला जाएगा, 0 इंटू 3 इट बिकम 0. सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट, यानी कि ये जो था दिस टर्म एंड रिमेनिंग दीज टू टर्म्स, राइट? तो वी कैन ऑल्सो से कि ऑल ऑफ दीज आर द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px, राइट? ओके, तो अब अगर फैक्टर है तो अगर हम इस गिवन फैक्टर से अगर हम इस दिए हुए पॉलिनोमियल px को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा, और जो भी कोसेंट होगा वी कैन से दैट कोसेंट विल बी इक्वल टू द अदर दीज टू पॉलिनोमियल. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो हमें इसको फैक्टराइज करना है. इसको फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास इसके दो फैक्टर ऑलरेडी दिए हुए हैं, राइट? अब चूंकि हमें गिवन पॉलिनोमियल जो है वो 4th डिग्री का है, तो हमारे पास अटमोस्ट 4 जीरोस ही होंगे, तो हमें वही रिमेनिंग 2 जीरो कैलकुलेट करने हैं. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमें अदर दो फैक्टर मिल जाएंगे. ऑलराइट, सो लेट्स परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन. ठीक है, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करते हैं. तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है दैट इज द 3x की पावर 4 प्लस ऑफ 6x क्यूब माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 10x एंड माइनस ऑफ 5. ऑल राइट,
इसको हमें डिवाइड किससे करना है, हमारे पास है 3x² - 5, ठीक। तो ये फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 आना ही आना है, तो जो भी कोसेंट आएगा इसका मतलब ये है कि वो जो है गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर, अदर फैक्टर होगा, ठीक है। तो अगेन सेम प्रोसेस स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका हाईएस्ट टर्म लेंगे, हाईएस्ट पावर का जो टर्म है वो लेंगे, तो यहाँ पे क्या 3x⁴ डिविडेंड का है, जो डिवीजर है उसका है 3x², ओके। इसको हम डिवाइड करने पे हमें मिलेगा x⁴ जो भी हमारा जो टर्म आता है x² को मल्टीप्लाई करेंगे डिवीजर के साथ, तो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो भी टर्म आएगा उसको हम डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 3x⁴ माइनस ऑफ 5x², सो माइनस ऑफ 5x², इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाता है, सो दिस विल बी कैंसिल आउट, वी विल गेट 6x³ प्लस माइनस 5 - 2 is 3 प्लस 3x² माइनस ऑफ 10x एंड माइनस ऑफ 5, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा रिमाइंडर आया। अब ये इस स्टेज पे ये रिमाइंडर है, तो हम पहले इसकी डिग्री देखते हैं, इट्स डिग्री इज 3, और जो हमारा डिवीजर है उसकी डिग्री इज 2, यानी कि इसकी डिग्री इज ग्रेटर देन दिस डिग्री ऑफ डिवीजर। तो हम कह सकते हैं कि इस स्टेज पे हमारा दिस विल बिकम द डिविडेंड, न्यू डिविडेंड, राइट। तो अब इस न्यू डिविडेंड का जो हम हाईएस्ट टर्म लेते हैं, हाईएस्ट पावर टर्म लेते हैं, दैट इज 6x³, डिवीजर का हाईएस्ट पावर टर्म इज 3x², सो वी विल गेट 3 × 2 = 6, सो वी विल गेट 2 एंड x⁴/2 यानी कि 3 - 2 is 1, so 2 times of x। इस 2 times of x को हम मल्टीप्लाई करते हैं डिवीजर के साथ, वी विल गेट 6x³ माइनस ऑफ 10x, सो माइनस ऑफ 10x, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो माइनस प्लस, सो दिस प्लस माइनस, दिस माइनस प्लस कैंसिल आउट, इसको हम न्यू डिविडेंड जो डिविडेंड था उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वी विल गेट 3x² - 5। इसकी डिग्री चेक करते हैं, न्यू रिमाइंडर जो आया उसकी डिग्री इज 2, और जो हमारे पास जो दिया है डिवीजर उसकी 2, यानी कि हम अगले फिर से परफॉर्म करेंगे डिवीजन, तो अब ये बन जाएगा हमारा न्यू डिविडेंड। तो न्यू डिविडेंड का हाईएस्ट डिग्री टर्म यानी कि हाईएस्ट पावर टर्म इज 3x², डिवीजर का भी 3x², डिवाइड करने पे मिलेगा 1, इस 1 का हम मल्टीप्लाई करते हैं डिवीजर के साथ, वी विल गेट 3x² - 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल बिकम माइनस प्लस, so this will be cancel out, so we will get 0, so we will get remainder as 0, यानी कि हमें मिला x² + 2x + 1 as the another factor, x² + 2x + 1, so हमें another factor मिला, यानी कि हम we can write it as 3x² - 5 times of x² + 2x + 1 equal to the 0। ऑल राइट, तो यानी कि अब अगर हम इसको फैक्टराइज और फर्दर फैक्टराइज करें, तो वी विल गेट α3 एंड α4, राइट। ऑल राइट, तो हमने इससे तो डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 टर्म हमें यहां से मिल रहे हैं, तो वी कैन से दिस x² + 2x + 1 विल इक्वल टू द 0, राइट। अगर हम यहां पे देखें तो दिस वी विल गेट x + 1 का होल स्क्वायर and that is equal to the 0, right? So we can say x equal to the -1, -1. So we can say this -1 and -1 are the other two zeros, और यही हमें कैलकुलेट करना था, obtain all other zeros, right? और अगर आप चाहो तो फर्दर चेक कर सकते हो, अगर आप है ना ये 0 है, यानी कि x + 1 × x + 1 will be the other two factor of this, तो यानी कि अगर हम this x² + 2x + 1 and 3x² - 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, we will get the same expression। तो इस तरह से अगर हमारे पास 4th डिग्री या 5 डिग्री या 6 डिग्री जो भी ग्रेटर देन 3 डिग्री का अगर हमें दिया हुआ है प्रॉब्लम, उनमें से अगर हमें 2 डिग्री 3 डिग्री 2 0 या 3 0 दिए हुए हैं, इस तरह से हम डिवाइड करके हम एक फैक्टर निकालते हैं, उसको हम फर्दर फैक्टराइज करते हैं,
जो भी फैक्टर आएगा दैट विल बी द जीरोस। ठीक है, इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, तो देखते हैं अगले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है ऑन डिवाइडिंग द गिवन पॉलिनोमियल px बाय अ पॉलिनोमियल gx, और उसको डिवाइड करने पे हमें जो कोसेंट और रिमाइंडर आता है वो हमें दिया हुआ है। इस केस में हमें gx को कैलकुलेट करना है। ऑलराइट, तो हमें px लेट्स से कि जो डिविडेंड है वो हमें दिया हुआ है। लेट्स से डिविडेंड गिवन दैट, हमें दिया हुआ है डिविडेंड that is p of x is equal to the x cube minus 3x square plus x and plus 2, राइट। डिवीजर दिया हुआ है हमें, that is g of x, वो दिया हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है, राइट। कोसेंट दिया हुआ है हमें, कोसेंट क्या है हमारे पास, q of x इक्वल टू द x माइनस 2, और हमें रिमाइंडर दिया हुआ है that is r of x is equals to the minus of 2x plus 4। ऑल राइट, तो हमें gx कैलकुलेट करना है, तो हम यहां पे लगाएंगे डिवीजन एल्गोरिथम। सो हमें डिवीजन एल्गोरिथम क्या देता है, बाय अप्लाइंग द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ये क्या देता है, ये हमें देता है डिविडेंड इक्वल टू द डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, दैट इज डिविडेंड p of x is equal to the divisor that is g of x times of quotient that is q of x plus remainder that is r of x, right। तो हमें px दिया हुआ है, so हमारे पास px क्या है, px is x cube। तो अगर हम बात करें gx कैलकुलेट करना है, so we can also write it as g of x times of q of x, we will get p of x माइनस r of x। हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। तो अगर हम gx निकालें तो वी विल गेट g of x इज इक्वल टू द p of x माइनस ऑफ r of x डिवाइडेड बाई q of x। ब्यूटीफुल। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ px। सो ओके, हमें px की वैल्यू क्या है, दे रखी है x क्यूब, ओके, माइनस 3x स्क्वायर, ओके, प्लस x प्लस 2, r दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है हमें माइनस ऑफ 2x प्लस 4। अगर हम इसको माइनस करते हैं, सो इट विल गेट प्लस ऑफ 2x एंड माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई q ऑफ x दैट इज कोसेंट इज द x माइनस 2। ऑलराइट, तो सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा x क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, 2 प्लस 1 3x and minus 2 divide by x minus 2 divide by x minus of 2 and that is equal to the g of x। तो अब हमें क्या करेंगे, इसको हम परफॉर्म करेंगे लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, करते हैं। सो लेट्स परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन। सो हमारे पास क्या है, डिविडेंट हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2। इसको हमें डिवाइड करना है किसके साथ, x माइनस 2 के साथ। ऑलराइट, तो अगेन फर्स्ट स्टेप इज द स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं ये। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज जो डिविडेंट है उसका हाईएस्ट टर्म लेते हैं, हाईएस्ट पावर टर्म लेते हैं, दैट इज एक्स क्यूब। जो डिवीजर है उसका लेते हैं, दैट इज एक्स, सो वी विल गेट एक्स स्क्वायर। जो भी टर्म आता है डिवाइड करने के बाद उसको हम डिवीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं,
तो एक्स स्क्वायर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2, वी विल गेट एक्स क्यूब माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, राइट। डिवीजन मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आता है उसको हम डिविडेंट के साथ, डिविडेंट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो इट विल बिकम माइनस, इट विल बिकम प्लस, दिस विल बी कैंसिल आउट, सो वी विल गेट माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2, ऑलराइट। अब हम फिर से चेक करते हैं, जो रिमाइंडर आया इसका जो डिग्री है वो 2 है, राइट। इसका डिग्री 2 है और जो डिवीजर है उसका डिग्री 1 है, इसका मतलब ये हुआ हम फर्दर डिवीजन परफॉर्म करेंगे, तो इस केस में हमारा जो ये बन जाता है डिविडेंड डिवीजर इज द सेम, सो डिविडेंड का जो हाईएस्ट टर्म है, हाईएस्ट पावर टर्म है, दैट इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एंड डिवीजर का x है, वी विल गेट माइनस ऑफ x, अगेन हम डिवीजर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 2x, इसको जो न्यू डिविडेंड बन गया था उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस साइन चेंज हो जाते हैं, दिस विल बी कैंसिल आउट, 3 माइनस 2 वी विल गेट x माइनस 2, अगेन ये हमारा रिमाइंडर है, इसका डिग्री है 1, इसका डिग्री और जो डिवीजर है उसका डिग्री सेम है, यानी हम फर्दर डिवीजन परफॉर्म करेंगे, तो इसका जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है दैट इज द x, डिवीजर का x यानी कि 1 आया, 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं डिवीजर के साथ और जो x ये वाला बन जाता है हमारा न्यू डिविडेंड, उसको मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा x माइनस 2, जो न्यू डिविडेंड आया उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाते हैं, इट विल बिकम माइनस, इट विल बिकम प्लस, सो देन बोथ विल बी कैंसिल आउट, सो रिमाइंडर इज 0, राइट। सो हेंस वी कैन ऑन डिवाइडिंग the x cube minus 3x square plus 3x minus 2 by the x minus 2, we will get the quotient as x square minus x plus 1, so hence we can say this implies that g of x is equal to the x square minus of x plus 1, and this is our required answer. Next one is give examples of polynomials px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm. तो हमें एग्जाम्पल देने हैं px, gx, qx, rx के जो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करते हैं और गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ऑलराइट। तो फर्स्ट कंडीशन इज डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ qx, ऑलराइट। सो देखो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम डिवीजन एल्गोरिथम को लेते हैं, राइट। सो वी नो, लेट्स से कि जो हमारा डिविडेंड है दैट इज px, डिवीजर है वो gx, qx इज द कोसेंट, rx इज द रिमाइंडर, राइट। तो हमारी जो है डिवीजन एल्गोरिथम है वो क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू द डिवीजन एल्गोरिथम we can write it as p of x, that is the dividend, is equal to the g of x, that is the divisor, times of q of x quotient plus rx, that is the remainder. ये कहती है हमारी क्या डिवीजन एल्गोरिथम, राइट। जहां पे gx will never equal to 0, यहां पे हम कह सकते हैं gx is not equal to 0, ठीक है। दिस इज अवर डिवीजन एल्गोरिथम। अब rx की अगर हम बात करें, आपका जो gx है वो तो 0 नहीं होगा, बट rx की अगर हम बात करें तो दिस rx कैन बी इक्वल टू 0, या तो 0 होगा या फिर जो डिग्री ऑफ rx है दैट विल बी लेस देन द डिग्री ऑफ gx, राइट। डिग्री ऑफ rx that will be always less than the degree of gx. अभी हमने लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किया वहां पे भी देखा था, राइट। तो दिस इज द कंडीशन, राइट। अब हम डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जो गिवन 3 केस दिए हुए हैं उनको हम परफॉर्म करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, राइट। तो फर्स्ट केस इज जहां पे डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ gx, तो ये आपका दिस डिग्री ऑफ px, राइट, दिस डिग्री ऑफ px इक्वल टू द डिग्री ऑफ qx। देखो इनकी डिग्री आपकी तभी इक्वल होंगी जब आपका डिवीजर दैट इज द जो gx है वो आपका एक
कांस्टेंट टर्म हो। ऑब्वियस बात है, जब आपका ये कांस्टेंट टर्म होगा तभी इसकी और इसकी डिग्री जो है वो सेम आ सकती है। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। सो लेट्स एज्यूम दैट p ऑफ x is equal to the 4x cube plus 4x square plus 4। ठीक है, और हमने माना कि ये एक पॉलिनोमियल है that is divided by another polynomial gx that is equal to the 4। हमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि डिग्री ऑफ px इक्वल टू द डिग्री ऑफ qx। अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम में देखें तो इसका जो डिग्री ऑफ qx और px तभी इक्वल होगा जब आपका gx सम कांस्टेंट टर्म हो। ठीक है, तो हमने दो पॉलिनोमियल को माना px इज दिस, gx इज दिस। gx कांस्टेंट होना चाहिए तो हमने इसको एक कांस्टेंट टर्म ले लिया। अब अगर हम देखें px अपॉन gx, ओके, so let's divide the px by gx। so हमें क्या मिलेगा, px is 4x cube plus 4x square plus 4 and divide by 4। अगर हम कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करें तो ऊपर से हम कॉमन टर्म 4 कॉमन ले सकते हैं। so we will get x cube plus x square plus 1 and divide by 4। this 4 will be cancel out, so we can say we will get x cube plus x square plus 1। और ये क्या होगा जब हम px और gx को डिवाइड करेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू द आवर q ऑफ x। यही कोसेंट होगा हमारा। राइट, दिस इज आवर कोसेंट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ qx है, thus we can see that the degree of qx कितनी है, डिग्री ऑफ qx that is equal to the हाईएस्ट टर्म कितना है 3, so that is equal to the 3 and which is also equal to the degree of क्या px, है ना, which is also equal to the degree of px। हमने जो px लिया था उसकी भी डिग्री 3 थी। so hence in this way we can say division algorithm is satisfied here। नेक्स्ट केस देखते हैं जिसमें कह रहा है कि डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ rx। ठीक है, ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ऑलराइट, इस केस को भी कंसीडर करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक px इज इक्वल टू द, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल जहां पे p ऑफ x इज इक्वल टू द x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। ठीक है, और हमने माना हमारा जो g ऑफ x है दैट इज इक्वल टू द x माइनस 1। राइट, जहां पे px आपका डिविडेंड है एंड gx आपका डिवीजर है। तो अगर हम देखें इसको तो हम px को डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है आपकी कि जो px है दैट शुड बी इक्वल टू द gx इंटू qx प्लस rx। तो अगर हम px लें दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 5 लें, ओके, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 5 लें, अगर मैं कहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस 2x प्लस 5 लिख सकते हैं। तो जहां पे हमारा px इज दिस, जहां पे अगर हम देखें तो px इज दिस, gx इज दिस, राइट, तो ये बन जाएगा आपका qx एंड ये बन जाएगा आपका rx।
right? So hence from the division algorithm we can say q of x is equal to the x, right? And r of x is equal to the 2x plus 5. So thus we can say see that the degree of qx is equal to the qx की डिग्री कितनी है 1, and that is also equal to the degree of rx. यही तो हमें दिखाना था, केस लेना था, है ना? यानी कि हैंस इस केस में भी जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो हैंस इस केस में हम कह सकते हैं कि px हमारा ये होगा, gx हमारा ये होगा, qx हमारा ये होगा, rx हमारा ये होगा। ऑलराइट, आप भी कोई भी किसी भी तरह कोई भी पॉलिनोमियल, जरूरी नहीं है कि हमारा यही पॉलिनोमियल हो, हमें इस तरह से px gx सिलेक्ट करने हैं कि हमारा जो क्या कहते हैं qx और rx की जो डिग्री है दैट विल बी इक्वल टू द सेम। आप क्यूबिक टर्म ले सकते हो, फोर्थ पावर का ले सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग हमें gx सिलेक्ट करना होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट केस है जहां पे डिग्री ऑफ rx शुड बी इक्वल टू द 0। ऑलराइट, तो अब ये कह रहा है हमारा कि द डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू द 0। तो अगर हम लॉन्ग डिवीजन को परफॉर्म करने के बाद हमारा जो rx का डिग्री 0 तभी हो सकता है जब आपका जो रिमाइंडर है वो लॉन्ग डिवीजन के बाद एक कांस्टेंट टर्म आए, राइट? तो ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। So let us take an example, है ना? ये तो कंफर्म है कि जो हमारा rx है that will be an constant term। तो हम यहां पे लेते हैं px and gx। So let's say px is equal to the x square plus 1 and gx is equal to the gx हम यहां पे क्या ले सकते हैं, gx equal to the x, राइट? तो अब इस केस में क्या होगा, वी कैन से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू द x इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं हम। सो वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू द x टाइम्स ऑफ x प्लस 1। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो रिमाइंडर है दैट इज 1, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म के केस में जो डिग्री ऑफ rx है दैट इज इक्वल टू द 0। सो हैंस इन दिस केस ऑल्सो, एंड अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमारी डिवीजन एल्गोरिथम इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो यहां पे अगर हम देखें तो हमारा जो q ऑफ x है दैट इज इक्वल टू द x, और जो r ऑफ x है दैट इज इक्वल टू द 1। तो हम कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री 0 भी है, और ये हमारा जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो इस तरह से हम ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये प्रॉब्लम्स समझ आ रहे होंगे कि कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। अगर किसी को भी समझ नहीं आ रहे हैं तो कमेंट करके पूछिए, राइट? एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारे कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर अवर वीडियोस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।